मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, हमेशा मैं हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और दो शब्द कमेंट्स के लिख दें ताकि मेरा बनोचा मुझे अपनी मेहनत का फल मिल जाए। मेरा जो वीडियो होता है लगन कुंडली से दर्शकों शास्त्रों के आधार पर होता है और उन शब्दों को उन लोगों को मैंने अनुभव में उतारा है और इसलिए मैं आपको आपकी वास्तविक कुंडली की तरफ ले जाता हूं। क्या है, फिर कहूंगा, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा बनोच हो। आज का एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जातक ने प्रश्न किया है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर आदमी की इच्छा होती है व्यवसाय करने की। विचार करते हैं, हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया कि लग्नेश भी और चंद्रमा भी। लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और चंद्रमा मन है। दोनों ही पुष्य नक्षत्र में है। अब पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में काफी अच्छा माना जाता है तो इसके देवता गुरु है और स्वामी शनि है। शनि हम हमेशा कहते हैं तृष्णा वैराग का कारक है, न्याय का देवता है, समता देने वाला है। तो विचार आज दिल में आया, विचार करते हैं। आपने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, पुनरावृत्ति हो जाएगी, लेकिन साधारण तौर पर कोई नहीं बताता है। मैं आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा कि शनि के 3 नक्षत्र कौन से हैं, गुण में क्या गहराई उन नक्षत्रों की। शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र वैराग्य दिलाता है। आपके मोह, जो भी आपके किसी चीज की भी मोह है उसको भंग कर देता है और आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अध्यात्म का कारक है। दूसरा अनुराधा है। अनुराधा संघर्ष कराता है, युद्ध का कारक ग्रह है। उत्पादकता, क्षमता और न्याय का नक्षत्र माना जाता है। उधर को चंद्रमा हमारा मन है। जब चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में हो तो धीरे धीरे उसका मस्तिष्क मानसिक रूप से वह वैराग्य की तरफ बन जाता है, वैराग्य की तरफ चला जाता है और भौतिक सुखों से उदासीन हो जाता है। ऐसा सोचता है कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है, भौतिक सुख, और वैराग्य की तरफ चला जाता है अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो। वहीं पर हम बात करें चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र में जब चरण होता है तो उसके मन में प्रतिशोध की भावनाएं उठती है, संघर्ष की भावनाएं उठती है। उत्पदा नक्षत्र की बात करें हम, अगर चंद्रमा उत्पन्न नक्षत्र में हो तो वाणी और अपने उज्ज्वल से वह पापियों को दंड देने की क्षमता रखता है और पुण्य आत्माओं का उत्थान करता है। अगर चंद्रमा इन तीनों नक्षत्र में हो, मैंने आपको गूढ़ गहस बताया, बाकी तो और बहुत है, क्या व्यवसाय करेगा वो करेगा वो सब नहीं है, लेकिन गूढ़ रहस्य, क्योंकि जिस आत्मा ने जन्म लिया है उसको वैराग्य की तरफ जाना है। अब बात करते हैं, जो कुंडली मैंने ली है उसका चंद्रमा और लग्नेश मंगल है, वह भी पुष्य नक्षत्र में है। तो यहाँ थोड़ी सी मंगल की भी बात आ जाए, फिर कुंडली की बात कर लेंगे। मंगल अगर पुष्य नक्षत्र में होने से जातक के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, वह अपने रिश्ते नातों को भूल जाता है और वैराग्य की तरफ रुझान उसका बन जाता है। अगर पुष्य नक्षत्र में उस सभी किस्म का मोह उसका भंग हो जाता है। अगर मंगल अनुराधा नक्षत्र में है तो जीवन युद्ध स्तर पर हो जाता है, उसका संघर्ष में जीवन हो जाता है, युद्ध स्तर पर हो जाता है। उत्तरपादा भाद्र नक्षत्र में हो तो समय समय पर ऐसा जातक लोगों को दंड देता है
और न्याय करता है और समानता का विचार उसमें लेके आता है। मंगल सेनापति भी। तो ये मैंने आपको गूढ़ रहस्य बताया। अगर आपको पहले से मालूम है तो बहुत अच्छा। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा और कोई ज्ञानी ने ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मन में विचार आया। और कुंडली जो मैं आपको साथ बताने जा रहा हूं उसका लग्नेश भी और चंद्रमा भी दोनों पुष्य नक्षत्र में है। तो हमने सोचा, और उस जातक की ग्रह योग ऐसे हैं अब वो वैराग्य की तरफ जा रहा है। तो विचार करते हैं उसमें क्या होगा कुंडली में। जब लग्नेश और चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में हो तो वैराग्य और मोक्ष की तैयारी होती है। जातक का जन्म 30 अप्रैल 94 कृष्ण पक्ष 10 पुष्य चरण 2 में शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ। वृश्चिक लगन के 6 डिग्री 44 अंश है। चतुर्थ भाव में शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में शशक योग बना रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में है। छठे भाव में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा 8 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है, जो कि पुष्य नक्षत्र में है। और मंगल भी 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल नीच राशि में है। लगन का स्वामी नीच राशि में पुष्य नक्षत्र में है। ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक मंगल यहाँ नीच राशि में है, चंद्रमा 7 में है, तो अपनी राशि में तो नीच भंग हो रहा है और अच्छा लक्ष्मी योग बन रहा है। तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग माना जाता है। चंद्रमा 7 में आ गया तो नीच का मतलब नहीं रह गया, भंग हो रहा है। नीच भंग योग, उसको राजयोग भी माना जा सकते हैं। एकादश भाव में सूर्य है और सूर्य 10वें भाव का स्वामी है, 13 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में जब एकादश भाव का स्वामी जब यानी 10वें भाव का स्वामी जब एकादश भाव में चला जाता है तो अच्छा एक राजयोग है, अच्छी आमदनी का योग बनता है। उसका सम्मानित होता है, माता पिता का सम्मान भी करता है, मतलब अच्छा सम्मान दाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बुध 8 डिग्री 40 मिनट लेकर के कुंडली के आधार पर बुध एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में। गुरु 21 डिग्री लेकर के तुला राशि में है और शुक्र 21 डिग्री 12 मिनट लेकर के तुला राशि में अपनी राशि में है। राहु 22 डिग्री लेकर के 53 मिनट है। जहां पर बड़ा जमघट हो गया। शुक्र 7वें भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, दोनों भोग के भाव हैं, जीवन साथी से संबंध रखता है। और जब 7वें भाव में शुक्र राहु के प्रभाव में आ जाता है तो पीड़ित हो जाता है। तो सीधी सी बात है, हमारे विशेषज्ञों का, मेरा भी ये मानना है, मैंने अनुभव में देखा है, अब उसका जीवन साथी का चरित्र बल अच्छा नहीं रहता और उसका दाम्पत्य सुख खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता और विवाह में भी परेशानियां आ जाती हैं। उधर गुरु है, गुरु 5वें भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी। जब द्वितीय भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में चला जाता है तो द्वितीय भाव धन का है, द्वादश भाव खर्च का है, खर्च हो जाता है। लेकिन गुरु ज्ञान देने वाला है। द्वादश भाव में बुद्धि तेज होती है, शिक्षा का तेज होती है, संतान के लिए परेशानी आती है। क्यों? गुरु यहाँ पर 5वें भाव का स्वामी है। बुद्धि तो तेज होगा, तो कहते हैं जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे उतनी बुद्धि तेज होगी, उतना ही ज्ञान तेज होगा। तो द्वादश भाव खर्च है, जितना हम खर्च करेंगे अपनी बुद्धि को उतनी तीव्रता की तरफ बढ़ेगी, लेकिन संतान के लिए परेशानी आएगी। और गुरु राहु का चांडाल योग बन गया, शुक्र राहु का भोखंड योग हो गया, अशुभता में प्रतीक, सम्मानित नहीं रहा। चांडाल योग भी बन गया और गुरु राहु ने दोनों को पीट दिया। और गुरु क्या पिता में है, प्रबल पिता दोष आ गया। द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव हमारे मोक्ष के भाव हैं। जब हम बात करते हैं त्रिकोण की बात, तो ये त्रिकोण होता है चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, मोक्ष के भाव है। इनमें जब ज्यादा ग्रह होते हैं तो आप समझो वह जातक मोक्ष की तैयारी करने में लगा हुआ। और फिर भी गुरु यहां पर आ गया, केतु की दृष्टि होगी, केतु मोक्ष का कारक भी है। ऐसे जातक को जहां पर जीवन साथी का सुख नहीं, संतान के सुख में भी परेशानी आती है और उसका मोह भंग हो जाता है। और शनि चतुर्थ भाव में है, 10वीं दृष्टि से लगन को देखता है, वैराग्य और तृष्णा का कारक है। जब काफी देर हो जाती तो सोच देता, छोड़ो, उसका जो है ना दीन दुनिया से मोह भंग हो जाता है।
दसम दृष्टि को देख रहा है शशि, शशक योग बना रहा है शशि, काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी देगा, शत्रु की राशि में थोड़ा सा देर से देगा और उधर सूर्य धन दे रहा, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा जातक वैराग की तरफ जा रहा है। ये दसम भाव में शुक्र गुरु बुध का हो जाना, क्योंकि तीनों ही तो शुभ ग्रह है और तीनों दसम भाव में चले गए। दीन दुनियादारी से उसको कोई सुख की बात नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं, उसको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जब दसम भाव द्वादश भाव में चले गए तो उसको मोह भंग हो जाएगा। और दूसरा मोह भंग उसका मन कर रहा है, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, मैंने आपको बता दिया। मन पर शनि के 3 नक्षत्र का प्रभाव, मैंने पुष्य में क्या होगा, अनुराधा में क्या होगा, तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र मैंने आपको बता दिया वैराग्य, मोह भंग और आध्यात्मिक का कारक। ऐसा जातक स्वयं अपनी दिनचर्या खत्म करके वैराग्य की तरफ चला जाएगा। नौकरी तो उसको मिल जाएगी, थोड़ी सी तकलीफ से मिलेगी, व्यवसाय मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि वो ठीक है, बलवान तो नहीं है, शनि तो पश्चिम दिशा का स्वामी है, लेकिन शशक योग बना रहा है, उसको माथा भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा। राहु के नक्षत्र में राहु देख रहा है शनि को पंचम दृष्टि से, कभी भी उसको अच्छा उठाएगा, कभी उसको तकलीफ नहीं देगा। अगर राहु के नक्षत्र में नहीं होता तो यहाँ पर उसको पीड़िता दे देता, लेकिन क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु की पंचम दृष्टि है, गुरु की पंचम दृष्टि है यहाँ पर, तो घर उसका अच्छा होगा। लेकिन उस सभी भोगों को भोगता हुआ वैराग की तरफ जाएगा। उसको दाम्पत्य सुख की परेशानी रहेगी, दाम्पत्य सुख उसको ना के बराबर मिलेगा, संतान सुख की उसकी ना मिलेगी, शिक्षा अच्छी होगी, मूल ज्ञानी होगा, सब कुछ होगा और अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। लगन भी और चंद्रमा भी दोनों यहाँ नवम भाव में आके एकदम धर्म की तरफ चला। नौकरी तो उसको मिलेगी, लेकिन इसके बाद उसकी वैराग्य की तरफ जाएगी। मैंने एक छोटे से वीडियो में आपका आज मार्गदर्शन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। तीनों शुभ ग्रह द्वादश भाव में चले गए, राहु देव भी आ गए, प्रतिदोष है जैसे भी है, लेकिन अगले को शनि वैराग्य कृष्णा का कारक है, उसको वैराग्य की तरफ ले जा रहा है। लगन पर भी देख रहा है और ये लगन का स्वामी और मन भी पुष्य नक्षत्र में, अगर हम समझते हैं अध्यात्म का कारक है। वो तो हम रोजाना ही गाते हैं, अब ये धन मिला वो मन मिला, असली उद्देश्य तो हमारा है, हमने जन्म लिया है, अपने कर्म कर करके हमने वैराग्य की तरफ चले जाना, मोक्ष की तरफ चले जाना। तो ऐसे जाकर मोक्ष की तरफ जाते हैं, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। अगर आप समझते हैं ये वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ, कुछ थोड़ा सा ज्ञान मिला, तो मैं समझता हूँ आप अच्छा समझते तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों का मार्गदर्शन हो। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे आने वाली आपको ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।